तो दोस्तों वाईफाई चाहिए लगा लिया और राउटर चाहिए खरीद लिया, लेकिन बात यहाँ आती है कि हमें राउटर का इंस्टॉलेशन कैसे करना है, यानी कि राउटर को कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। तो यहाँ है हमारे पास एक टेंडा का राउटर जिसमें इंस्टॉलेशन करके आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों स्वागत है आप सभी को इन्फॉर्मेशन होस्ट में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हम आप तक लाते रहें। तो फ्रेंड ये है हमारे टेंडा का राउटर जिसका इंस्टॉलेशन करके मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी कि इस राउटर का कॉन्फ़िगरेशन करके मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके बाद इस राउटर से आप वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस राउटर को हम पावर से कनेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपली इस पिन को हम यहाँ इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद आप ये देख सकते हैं राउटर पे पावर आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ जाते हैं, यहाँ आपको मिल जाएगा 4 पोर्ट, ओके, जिसमें एक आपको WAN पोर्ट मिल जाएंगे और बाकी 3 LAN पोर्ट मिल जाएंगे। तो राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको WAN पोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ 3 LAN पोर्ट में से किसी एक पोर्ट को यूज़ करना है, ओके। तो सिंपली आपको एक छोटा सा LAN केबल लेना है राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो मैं यहाँ 3 LAN पोर्ट से किसी एक पोर्ट को चूज़ कर लेता हूँ, ओके। सिंपली मैं यहाँ इस केबल को यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ और जो केबल का दूसरा एंड है इसे मैं लैपटॉप से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ हमने राउटर को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया है। आप ये देख सकते हैं यहाँ भी पावर आ चुका है, ओके। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ लैपटॉप के स्क्रीन पर और यहाँ समझाता हूँ इसके कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी राउटर को कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, यहाँ अगर आपका लैपटॉप या फिर आपका डेस्कटॉप कनेक्टेड है किसी वाईफाई से, तो आप उसे बंद कर लें। क्योंकि अगर आपका वाईफाई से कनेक्टेड होगा आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप और आप आपके न्यू राउटर को कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो इन दोनों का आईपी एड्रेस आपस में कंप्लीट होगा। आपका जो न्यू राउटर आप जिसे कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं उसका इंटरफेस आपको नहीं मिलेगा, या फिर उसका आईपी एड्रेस भी चांसेस है कि ना मिले, ओके। तो सिंपली हम यहाँ पे वाईफाई बंद कर चुके हैं, ओके। तो हमारा जो टेंडर राउटर का आईपी एड्रेस था वो हम यहाँ पे गूगल बार पे टाइप कर लेंगे 192.168.0.1, ओके, और एंटर कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं जैसे हमने एंटर किया, ये टेंडर का जो वेब पेज है वो ओपन हो चुका है। यहाँ हमें 3 प्रोटोकॉल मिल जाता है जिसकी मदद से हम राउटर को कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ हमें मिल जाता है 3 प्रोटोकॉल जिसकी मदद से हम राउटर को इंस्टॉलेशन यानी कि कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और उसके बाद हम वाईफाई यूज कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले जो हमें मिल जाता है ट्रिपल PoE है, ओके। उसके बाद है डायनामिक आईपी, उसके बाद है स्टैटिक आईपी, ओके। तो जब भी आप किसी आईएसपी से आप इंटरनेट यानी कि वाईफाई ले रहे हैं, तो आपको वो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए उसका यूजर नेम पासवर्ड आपको देगा, ओके। अगर उसने आपको दिया होगा कि आप ट्रिपल PoE से आपके राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करें, तो उसका यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ओके। तो वो आपको यूजर नेम देगा जो आपको यहाँ पे टाइप करना है, जो भी होगा A to Z, ओके। जो भी आपको दिया होगा वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है यूजर नेम। और सेकंड आपको यहाँ पर पासवर्ड, ओके। आपको पासवर्ड दिया होगा, आपको सिंपली जो भी पासवर्ड रहेगा आपको यहाँ पे डाल देना है। जो भी पासवर्ड रहेगा A to Z 1 to 10 नो इश्यू, ओके। आपको सिंपली यहाँ पे टाइप कर देना है और यहाँ जाएगा वाईफाई नेम और वाईफाई पासवर्ड, ओके। आपको यहाँ पर देखा है, सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। आपका राउटर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और आप वाईफाई यूज कर सकते हैं, ओके। तो सेकंड हम चलते हैं डायनामिक आईपी पर, ओके। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। डायनामिक आईपी आप उस केस में यूज कर सकते हैं अगर आपका जो न्यू राउटर हो, चाहे टेंडा का हो चाहे और भी कोई ब्रांड का राउटर हो, नो इश्यू, ओके। आप जब उस राउटर को एज ए सेकेंडरी राउटर यूज करना चाहते हैं या फिर आप एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप डायनामिक आईपी का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बहुत ही ईजी होगा आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। यहाँ आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। सिर्फ आपको आपका आईपी एड्रेस चेंज करना है। अगर आपका नया राउटर यानी कि सेकंड या फिर थर्ड फोर्थ जो भी राउटर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, उसका आईपी एड्रेस आपके प्राइमरी राउटर से ना मिले, ओके। अगर मिलेगा तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपका जो सेकेंडरी राउटर है वो वर्क नहीं करेगा। तो आप जब भी डायनामिक आईपी का कॉन्फ़िगरेशन करें, आपका जो सेकेंड या थर्ड या फोर्थ जो भी राउटर हो उसका आईपी एड्रेस हर राउटर से चेंज होना चाहिए, ओके। तो सिंपली यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली आईपी एड्रेस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ वाईफाई नेम और वाईफाई पासवर्ड डाल के आप जैसे ही ओके करेंगे, अब ये देख सकते हैं ऑटो ये डिटेक्ट कर लेगा, ऑटोमेटिकली कनेक्शन आपका जो सेकेंडरी राउटर है उस पे आ जाएगा और आप उस पर वाईफाई यूज कर सकेंगे, ओके। तो उसके बाद हम चलते हैं स्टार्टिंग आईपी पर, ओके। सिंपली यहाँ हम क्लिक करेंगे। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये भी बहुत ईजी कनेक्शन है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका आईएसपी ने आपको बोला है कि आप स्टैटिक आईपी पे कॉन्फ़िगरेशन करें, तो उसने आपको देगा कि यहाँ आपको आईपी एड्रेस डालना है और यहाँ आपको सबनेट मास्क डालना है और यहाँ गेटवे डालना है और यहाँ डीएनएस से डालना है, ओके। सिंपली उसने आपको सारा दिया होगा। उसके बाद आप आपके मर्जी से वाईफाई नेम और वाईफाई पासवर्ड आपको चूज कर देना है, ओके। तो सिंपली आप जब भी वाईफाई लेते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, जो आपका आईएसपी होते हैं वो सारा सेटअप करके देते हैं आपको
लेकिन अगर आपको पता हो तो बेहतर हो जाता है कि आप अगर आपका सेकेंडरी राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं थ्रू स्टैटिक आईपी, थ्रू ट्रिपल पीओई या डायनामिक, ओके। तो स्टैटिक आईपी जो होता है वो बहुत ही ईजी होता है और डायनामिक भी बहुत ही ईजी होता है और ट्रिपल पी ये भी बहुत ईजी होता है। यानी कि कुल मिला के अगर आपको इन्फॉर्मेशन है किसी चीज के बारे में तो आपको वो सारा चीज ईजी लगता है, राइट। तो अगर आपको पता हो इन सब के बारे में तो बेटर होता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता होता है कि राउटर का कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, आपको पता होता है, आपको बार-बार आपके जो आईएसपी होते हैं या फिर जो जिन्हें इंटरनेट के बारे में पता होता है, उन्हें उनके पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद कर सकते हैं, ओके। तो सिंपली मान लो कि आप अपना सेकेंडरी राउटर कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, ओके। मान लो ये जो हमारा टेंडा का राउटर है, इसे हम एज़ ए सेकेंडरी राउटर कनेक्ट करना चाहेंगे। हमारा जो मेन राउटर है वो कोई और ब्रांड का है, ओके। तो हमारा सेकेंडरी राउटर टेंडा को हम इसे कॉन्फ़िगरेशन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? तो सिंपली मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपको यहाँ पर डालना है आईपी एड्रेस। तो देखें, अभी यहाँ जो आप आईपी एड्रेस डालेंगे, आपका जो सेकेंडरी आपका जो मेन राउटर है वो होगा आपका आईएसपी, यानी कि आप हो अभी आईएसपी, आप अभी दूसरे लोगों को इंटरनेट देना चाहते हो, यानी कि आपका जो सेकेंडरी राउटर है उस पर आप इंटरनेट दोगे ताकि जो बाकी लोग हैं वो यूज कर सकें। तो यहाँ पर आप हैं आईएसपी, ओके, आप हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ओके, यानी कि आप इंटरनेट देंगे तो बाकी लोग यहाँ पर यूज कर पाएंगे। तो सिंपली आपका एक यूजर नेम, आपका एक पासवर्ड होगा जो कि आपके मेन राउटर का है, राइट। तो आपको उसके सीरीज में यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस डालना है। तो सिंपली मैं आपके बता देता हूँ कि हमारा जो एक राउटर है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.0.1 है, ओके। तो आपको यहाँ पर आईपी एड्रेस क्या डालना है, आपके जो भी मेन राउटर होगा उसका जो भी आईपी का सीरीज होगा यहाँ आपको डाल देना है। ए टू जेड जो भी होगा आप उसे चेक कर लेना। 192.168.0.2 यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और सबनेट मास्क एज पर आपका जो भी मेन राउटर होगा या फिर आपके आईएसपी ने जो भी आपको दिया होगा 255.255.255.0 ये होता है सबनेट मास्क, ओके। उसके बाद गेट वो आपको यहाँ पे डालना है, अगर आपके आईएसपी ने आपको दिया होगा वो दे देना है या फिर आपके प्राइमरी राउटर का गेटवे आप यहाँ पे दे सकते हैं 192.168.0.1, ओके। ये हो गया हमारा गेटवे और डीएनएस में भी यहाँ पर आपको सेम आईपी एड्रेस गेटवे का दे देना है, ओके। सिंपली ये आपको यहाँ पे सेम दे देना है, गेटवे डीएनएस पर सेम दे देना है। अल्टरनेटिव आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। वाईफाई नेम आप जो भी रखना चाहते हैं ए टू जेड आप यहाँ पे रख सकते हैं आपके मर्जी से, नो इशू, ओके। पासवर्ड भी आप आपके मर्जी से जो रखना चाहते हैं वो रख के यहाँ पे ओके पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक इथरनेट केबल होगा जो आपके आईएसपी ने दिया होगा या फिर अगर आप आपके प्राइमरी राउटर से कनेक्ट करना चाहते हैं उसके लैन पोर्ट से इथरनेट केबल लेके आना है। आपका जो टेंडर राउटर या फिर जो भी ब्रांड का राउटर हो उसके वैन पोर्ट पर इंसर्ट कर देना है और आपका जो वाईफाई है वो वर्क करने लगेगा। आप ब्राउजिंग कर सकते हैं, आपको जो भी करना है आप वो कर सकते हैं, ओके, नो इशू। तो सिंपली यहाँ आपको ओके करना है, बस काम फिनिश, डन। तो अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको टेंडर राउटर के बारे में तो आप हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर वीडियो बना सकें। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।